नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। आपके सवाल भी लेंगे, एक्सपर्ट के जवाब होंगे। अपने सवाल आप तैयार रखें। 022-2300-1634 पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ है बीरेन वकील, पैराडाइम कमोडिटी के, अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटीज़ के, तान्या रस्तोगी हैं लाला जुगल किशोर ज्वेलर्स की, और साथ ही अश्विन नायक हैं, चेयरमैन है फिस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि ये दिवाली का हफ्ता है तो इसके लिए हमने एक खास सीरीज़ की शुरुआत की है और इस सीरीज़ में अभी हम बात करेंगे गोल्ड आउटलुक की। तो हफ्ते का पहला दिन है और दिवाली हफ्ते के पहले दिन गोल्ड की कीमतें कुछ कम हुई हैं, मतलब बहुत मामूली गिरावट इस वक्त है, करीब 125-30 रुपए की। तो तान्या जी बताएं, क्या इस हफ्ते खुशखबरी मिलेगी? मतलब खुशखबरी से मेरा मतलब है क्या कुछ और सस्ता गोल्ड मिलने वाला है धनतेरस पे, दिवाली पे? देखिए, वैसे आउटलुक तो यही है कि बहुत थोड़ा बहुत सोना भरना ही चाहिए, बिकॉज जो भी आ रहा है उसमें यही लग रहा है कि पॉजिंग काफी एक्सपेक्टेड है। बट दैट सेड, अगर यील्ड का रिसर्जेंस आ जाए या हॉकी स्टोन आ जाए तो तब सोने पे जरूर हमें प्रेशर हो सकता है पड़ जाए एंड हम लोगों को थोड़ा सस्ता सोना मिल जाए। पर मैं ये कहूंगी कि अभी इसके बाद जो छोटा सा भी डिप है ना, वो बिल्कुल इस टाइम बाइंग टाइम है। मतलब यूज एवरी सिंगल डिप द मिनट इट गोज डाउन अ लिटिल बिट आल्सो। अच्छा, नहीं मतलब दिवाली पे धनतेरस के दिन आप क्या भाव पर गोल्ड दिलवाएंगे, ये बताइए, किस भाव पर दिलवाएंगे? अरे यहाँ से और बढ़ा ही हुआ मिलना चाहिए, अरे घटे ऐसा ना मत तो। करिए, धनतेरस का मौका आप महंगा करवा रही हैं गोल्ड, बताइए। महिला हो क्या आप गोल्ड महंगा करवा रही हैं, बताइए। कोई बात नहीं, खरीदने के बाद और बढ़वा देंगे। अच्छा तो आप करें खरीदने के बाद और बढ़वा देंगे। अच्छा ठीक है, बीरेन जी आप बताएं सर, अगर मैं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, पोजिशनल ट्रेड इस पूरे हफ्ते के लिए, तो गोल्ड पर आपका क्या आउटलुक है? बाइक का ही रुख रहेगा अराउंड। ये जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है तो 60,500 के आसपास का बाइक टेंटेटिव टारगेट 61,300-400 का रहेगा। स्टॉप लॉस 60,200 का रहेगा। ओवरऑल बुलिश सेटअप ही है, बना हुआ है। अच्छा अनुज जी, आपका व्यू सर, इस भाव पर गोल्ड खरीदें, बेचें या कुछ ना करें? देखिए मिथुन जी, गुड इवनिंग। देखिए जिस तरह का मोमेंटम हम गोल्ड में देख रहे हैं, डेफिनेटली वो ट्रेंड तो पॉजिटिव का है, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो प्राइस थोड़ा सा 61,000 के आसपास सस्टेन कर रहा है, काफी रुकता हुआ दिख रहा है। और 61,300 का जो रेजिस्टेंस है, मीन्स करीबन $2,000 का जो लेवल है, उसको मार्केट नहीं ब्रेक कर पा रहा है। तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पर अभी स्टेबल होना चाहिए। जिन्होंने खरीदारी कर रखी है वो डेफिनेटली यहाँ पर स्टे रह सकता है, बट अगर किसी को इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करना है तो मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज यहाँ पे कर सकते हैं। प्योरली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 61,000 के ऊपर के प्राइस मिलते हैं तो बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। 61,300 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट नीचे करीबन 60,650 का हो सकता है। और अगर प्राइस 60,600 60,500 तक आते हैं तो वहां खरीदारी करना चाहिए। तो दैट इज फॉर इंट्राडे पर्सपेक्टिव, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों के अगर ट्रेडिंग सेशन को देखेंगे तो एमसीएक्स में प्राइस 61,000 के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, वहां पर सस्टेन कर रहे हैं। तो जब तक 61,300 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं करता है तब तक मुझे लगता है कि मार्केट अभी यहाँ पे स्टेबल होगा। तो इंटरडे पर्सपेक्टिव से खरीदारी करें, और अगर बिकवाली करें, और अगर प्राइस नीचे आए तो वहां पे भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में अभी करना क्या चाहिए। तान्या जी एक बात आप बताएं, क्योंकि गोल्ड का प्राइस ऑलरेडी काफ़ी बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, है ना, और ऑल टाइम हाई के करीब पहुंचता हुआ दिखा है। क्या दाम बढ़ने का इस धनतेरस पे डिमांड पर कोई इम्पैक्ट आप देख पा रही हैं? आप म्यूट पे अनम्यूट हो जाएं तान्या जी। जी सॉरी, अब हमेशा आपके चैनल के माध्यम से मैंने ये बात बताई है कि जब भी सोना बढ़ता है तो अगर आप देखिए पिछली दिवाली से इस बार में 20% तक का प्राइस अप है। तो वो जब गिरता है तो एकदम से जरूर वॉक इन आता है, लेकिन दैट इज नॉट अ गुड, दैट डज नॉट रीइंफोर्स द ट्रस्ट इन गोल्ड। बढ़ते हुए दाम में जैसी पॉजिंग आती है उसके बाद इमिडिएटली मार्केट चलता है। एंड ये आप लोगों के जैसे चैनल से समझ में ही आ रहा है कि ये आगे चल, ये जो बढ़ रहा है ये कोई ए भी थोड़ी छोटे टाइम की नहीं है, ये एक स्टार्टिंग है बड़ी रैली की।
तो जितना भी कस्टमर है वो और ज्यादा, प्लस रिकॉर्ड शादियां हैं इस टाइम पर, आई थिंक सम 53 lakhs और सो। तो इस टाइम पर वॉक इन बहुत अच्छा जनरेटेड है, काफी इंटरेस्ट है। प्लस वो डायमंड का बाइंग भी थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द लैब ग्रोन की वजह से जो ग्री है वो भी पलट के वापस गोल्ड में ही चला गया है। दैट मार्केट जो कि ज्वेलरी इंडस्ट्री इज नॉट गॉन डाउन। सो राइट नाउ वी आर सीइंग वेरी गुड इंटरेस्ट, वी आर सीइंग वेरी गुड डिमांड एंड वी आर सीइंग वेरी गुड कन्वर्जन्स। यूजुअली वॉक इन्स आते हैं, कई बार सोच के लिया जाता है, इस टाइम पे इमीडिएट कन्वर्जन हो रहा है क्योंकि लोगों को लग रहा है भाव और ना बढ़ जाए, हम पकड़ लें। जो धनतेरस का जो बुकिंग कराना अभी से भाव का बुकिंग कराना शुरू कर दिया है कि धनतेरस तक भाग ना जाए। और भाव अच्छा तो जी जी, तो अच्छा अच्छा कन्वर्जन आ रहा है इस टाइम पर। अच्छा, लेकिन मतलब एक बात आप बताइए और कि तो आप जो बात कह रही हैं क्या ये छोटी जगहों पे भी लागू है, मतलब टियर 2 सिटीज में भी लागू है? देखिए, सोना खरीदना इज इंडिया में ये नेशनल हॉबी है। अभी रिक्शे वाले को भी आप एक बार पूछोगे तो उसको सोने का दाम पता होगा। और अपना 70% ऑफ मार्केट तो गांव की तरफ ही है ना। सो वी हैव अ नहीं, लेकिन ये मैसिव। आपने ठीक कहा कि दाम पता तो रिक्शे वाले को भी होगा, लेकिन ये दाम सुनने के बाद झटका जरूर लगता है कि 62,000 का गोल्ड, बताइए 10 ग्राम सोना 62,000 में। बट अगर आप देखें तो इंडिया में अभी गोल्ड इज अ एसेट फॉर इवन द, मतलब इट्स नॉट अ लग्जरी स्पेंड। ये एसेट के तरीके से खरीदता है इवन आपका लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ऑल ऑफ देम। तो सोना बढ़ रहा है, उसको ये लगता है कि मेरा पैसा सेफ है ना। अच्छा। तो इसलिए मैं मेरे हिसाब से जितना हम लोगों का जो रिपोर्ट है इब्जा वगैरह में भी, इवन द स्मॉलर टाउन्स आर सीइंग वेरी गुड कन्वर्जन्स मोर देन द बिगर सिटीज, द टियर 2, टियर 3, दे आर सीइंग गुड कन्वर्जन्स इन गोल्ड राइट नाउ। अच्छा, तो आप कहने गुड कन्वर्जन है गोल्ड में, तो इस पर आप नजर रखिए। बीरेन जी, पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से गोल्ड अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी जो यील्ड का जो ब्रेकडाउन आया फ्राइडे का, जो सॉफ्ट जॉब डेटा आया, उसके बाद ऐसा लगता है कि कहीं रेट पिक शायद बन गई है। और आगे थोड़ा हम में भी 2150 की ओर शायद जाएंगे। और इंडियन टर्म्स में, डोमेस्टिक टर्म्स में स्पॉट 99 मीन्स 999 गोल्ड की मैं बात करूंगा, तो मे बी 64,000 तक हम जाएंगे। फिजिकल गोल्ड भी थोड़ा प्रीमियम में भी है कंपेयर टू, थोड़ा $10-20 का प्रीमियम अभी चल रहा है। अच्छा, ठीक है। अब तान्या जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि ज्वेलरी की डिमांड भी अच्छी रहेगी, प्राइस बेशक बढ़ गया हो, तो क्या कुछ लाइट वेट ज्वेलरी की डिमांड आप ज़्यादा देख रही हैं, या आपको लगता है कि लोग क्वांटिटी भी कम नहीं करेंगे? नहीं, डेफिनेटली लाइट वेट। देखिए, वेडिंग की जो बाइंग है वो तो आपकी हैवी उस पे होती है, वो वेडिंग रिलेटेड है। लेकिन जो एक नया एडवेंट है इस बारी, मतलब इस सीजन में काफी, क्योंकि सोना इतना बढ़ रहा है, लोगों को अवेयरनेस आ रही है कि गोल्ड इज वेरी सेफ हेवन वैल्यू। तो जो वो एक वर्किंग क्लास है, 9 to 5 ज्वेलरी है। देखिए, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स दे आर कमिंग अप विद एन एंटायर सेपरेट सेक्शन फॉर लाइट वेट ज्वेलरी, वर्क वेयर ज्वेलरी, 9 to 5 ज्वेलरी। तो वो लाइट वेट ज्वेलरी का ही एड ऑन है हमारी इंडस्ट्री में, उसका सेल बढ़ा है। सो इट्स अ वेरी इमर्जिंग न्यू सेक्टर फॉर विच एवरीबडी इज कॉन्सेंट्रेटिंग अपॉन, कि जो भी थोड़ा भी सोना है, क्योंकि बहुत सबके पास नहीं दाम बढ़े हुए दाम पे कितना खरीद पाए, तो लेकिन जो भी छोटा छोटा है वो कन्वर्ट करते रहे इनटू गोल्ड। सो दैट इज डेफिनेटली डूइंग वेरी वेल राइट नाउ। ओके, तो आप कहीं से भी ये मानने को तैयार नहीं है कि दाम बढ़ने का डिमांड पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? मतलब आप कह रही हैं कि दाम भी बढ़ेंगे, है ना, डिमांड भी बढ़ेगी, मतलब आप कुल मिलाकर ये कह रही हैं कि दिवाली इस बार अच्छी, गोल्ड के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, राइट? जी बिल्कुल। अच्छा, मान लीजिए आपके कहने पे गोल्ड खरीद लिया जाए इस दिवाली पे, अगली जी, दिवाली पर क्या भाव रहेगा उस गोल्ड का? देखिए, अगली दिवाली तक, अभी आपसे हम साल भर यही बात करते रहे कि वी आर वेटिंग फॉर द पॉजिंग एंड वी आर वेटिंग फॉर द जो हाइक का साइकिल है उसका, एंड देन बाय मिड ईयर देयर शुड बी रेट कट व्हिच इज टू बी स्टार्टेड, जिसका सारा चांसेस अभी बनते हुए दिख रहा है, भूमिका बनते हुए दिख रहा है। वी आर वेटिंग अभी नेक्स्ट बाय एंड लेटर दिस वीक, स्पीचेस हैं, कई सारी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ऑफ फेड। सो आई थिंक ये दिखेगा आगे चल के, एक महीने के अंदर ही दिखने लगेगा कि काफी अच्छा, जो भी प्रोजेक्शंस आ रहे हैं उसमें भी काफी बढ़ा हुआ ही सोना दिख रहा है। और मैंने आपके चैनल पे पहले भी ये बोला हुआ है, मुझे लगता है कि अभी 65,000 तो बहुत जल्दी मिल जाना चाहिए हम लोगों को, बिफोर द रेट कट ओनली। एंड रेट कट के बाद वी शुड सी, आई थिंक इट बहुत बड़ी बात नहीं है अगर हम 80,000 तक देखें अगले दिवाली। अच्छा, 80,000?
मतलब आपने तो ऐसा डरा दिया कि जिनको नहीं भी खरीदने का मन है वो खरीद लेंगे कि भाई 80,000 पे कौन गोल्ड खरीदे जब 60 पे हिम्मत नहीं हो रही है। तो आप कहने कि आप नहीं लो गोल्ड। ये वाले भाव पे भी मिथुन जी आपने लास्ट ईयर ऐसे ही बोला था ठीक जो बात अभी है। आप देख रहे हैं। हाँ, मैं मेरी कोशिश तो रहती है कंज्यूमर को कम भाव पर आप लोगों से थोड़ा बार्गेन करें और कंज्यूमर को थोड़ा कम भाव पर गोल्ड दिलाएं। मेरी कोशिश ये रहती है, लेकिन ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो अच्छा है ही। बहुत शुक्रिया तान्या जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि गोल्ड में आगे क्या होगा। लेकिन चांदी में अनुज जी क्या करें, सिल्वर में आज के लिए क्या ट्रेड? देखिए, गोल्ड के मुकाबले करंट लेवल पे चांदी थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि $23 के ऊपर सस्टेन है। जिस तरीके से बेस मेटल की मूवमेंट आई है उससे काफी हद तक लग रहा है कि चांदी के प्राइसेस भी मूव ऊपर होंगे, तो यहाँ पर बाय कॉल ले सकते हैं। करीबन 71,850 के आसपास खरीदारी करें। 71,345 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 72,580 तक हो सकता है। हमें लगता है कि जल्दी आपको $23.5 $24 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से हम डेटा पॉजिटिव आते हुए दिख रहे हैं, उससे लग रहा है कि चांदी और बेस मेटल, इंडस्ट्रियल मेटल को सपोर्ट मिल सकता है। तो बेस मेटल, इंडस्ट्रियल मेटल और चांदी में हमें लगता है कि अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर बाइंग की सलाह रहेगी, ये आप कह रही हैं, इस पर आप नज़र रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जीरे की। जी हाँ, जीरे में हमने देखा कि पहले तो ज़बरदस्त तेज़ी का दौर चला, लंबा दौर चला, उसके बाद गिरावट आई, बहुत तूफानी गिरावट आई हाल के दिनों में, ज़बरदस्त गिरावट। आप समझिए कि 63-64 हज़ार का जीरा अभी भी 42,500 पे है, मतलब आज 6% बढ़ने के बाद। तो आप अंदाज़ा लगाइए कितनी बड़ी गिरावट आई। 2400 रुपये गिर कर आज जीरा वायदा बंद हुआ है। हमारे साथ अश्विन नायक साहब हैं, चेयरमैन है फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स के। अश्विन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो सर जब गिरावट थी तब हमने आपको ढूंढने की कोशिश की, आप मिले नहीं। पहले तो आप ये बताइए गिरा क्यों था और आज बढ़ क्यों गया 6%? धन्यवाद सर। जैसा मैंने आपके शायद जो कॉलर है उनको बताया था कि मेरे घर में एक अपना सेलिब्रेशन था, पूरे हफ्ते का एक शिव पुराण का कथा रखा था, मैं उसमें बिजी था, इसके लिए मैं फोन पे नहीं अवेलेबल हो पाया था। अभी लास्ट जो पूरा वीक और उसके आगे वाले 3-4 दिन, मतलब 10 दिन में जीरे का जो मार्केट गिरा है वो एकदम काफी अननेचुरल थिंग्स थी और मतलब एक बहुत बड़ी घबराहट भरी बिकवाली का माहौल खड़ा कर दिया था, कोई भी रीजन के बगैर। और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे। ऑलमोस्ट अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया था इसके अंदर। तो अफरा तफरी तो जब तेज़ी आ रही थी तभी आप लोग कई बार कह रहे थे कि तेज़ी भी ठीक नहीं है, जिस रफ्तार से जीरा ऊपर जा रहा है। तेजी में सर कई बार ऐसा हुआ था, लेकिन तेजी आप एक पूरी पैटर्न देखें तो 60-70 रुपये बढ़ता था, फिर 30-40 घटता था, वापस थोड़ा 1-2 वीक स्टेबल रहने के बाद वापस एक बार 60-70 बढ़ता था। एक पैटर्न के साथ स्लोली करके बढ़ा था। लेकिन ये जो घटना हुआ है 200-250 रुपये का, वो एकदम 8-10 दिन के अंदर जैसे कटाई की हो शुरू, उस तरह से पूरा मार्केट क्रैश। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर धीरे धीरे गिरे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आज 6% बढ़ा, कल 6% गिर जाए तो कोई आपत्ति नहीं उसमें? उस तरह का नहीं है, लेकिन जब भी मार्केट एक समझो कोई भी फंडामेंटल चेंज होते हैं या चेंज होने वाले होते हैं, फ्यूचर एनसीडीएक्स है, वो फ्यूचर को देख के ही चलता है। वो हमको भी पता है कि भाई वो 3 महीने या 2 महीने पहले का प्रिडिक्शन करके चलता है। नहीं, लेकिन अश्विन भाई मुझे याद है कि कई बार आपने तेजी पर सवाल खड़े किए थे, अब आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, ये अलग बात है, ठीक है आपका मन कुछ बदला हो। लेकिन मुझे याद है कि जिस वक्त तेजी बहुत ज्यादा थी तब भी आपने कहा था कि ये अनफेयर तेजी है, मतलब इस तरह से दाम नहीं बढ़ने चाहिए। तो उस बात पे आप अडिग हैं या उसमें अभी थोड़ा पीछे हटे हैं? वो तो सही है, क्योंकि देखो कोई भी प्रोडक्ट में जब भी एक साथ 6%, 4%, 6%, 4% 1-2 दिन में, 4 दिन में जब होता है तो वो जो रियल ट्रेड होता है उसको डिस्टर्ब करता ही है, वो डोमेस्टिक ट्रेड हो या एक्सपोर्ट का ट्रेड हो। क्योंकि वो गलत था ना, मतलब ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपको, वो तेजी फिर गलत थी जो एक तरफा तेजी लगातार बनी हुई थी। हाँ, उस टाइम पे भी इस तरह का जब भी हुआ था 1-1, 2-2, 3-3 दिन में, वो चीज भी गलत ही थी। हाँ, तो अभी भी आप कह रहे हैं कि जो गिरावट आई वो भी गलत तरीके से गिराया गया था, राइट? हाँ, गलत तरीके से गिराया। आपने, मुझे पता चला कि फीस ने सेबी को कोई चिट्ठी लिखी है, सही बात है ये? जी सर, हम लोगों ने चिट्ठी लिखी है। सेबी को क्या लिखा सर, आपने क्या लिखा? हम लोगों ने यही लिखा है कि जो भी इस तरह से अनयूजुअल ट्रेड होता है उसकी एक्चुअल में जांच होनी चाहिए कि भाई ये अनयूजुअल ट्रेड जो है वो कोई संगठित होके तो नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा, एक बात और अश्विन भाई मैं आपसे वैसे पूछना चाह रहा हूँ, ये चिट्ठी अभी आपने कब लिखी है? अभी लिखी है क्या, कल परसों में? हाँ, अभी हमने लास्ट वीकेंड में ही लिखी है। अच्छा, लास्ट वीकेंड में लिखी है, जब वो गिरावट का माहौल था तब, है ना? हाँ जी। तो तेजी वाले में आपने नहीं लिखी सर, जब लगातार 20,000 का जीरा 60,000 हो गया तब? तेजी वाले टाइम पे भी हम लोगों ने मैंने खुद 1-2 बार
एनसीडीएक्स में बात करके बोला था कि भाई कोई भी चीज 3-3, 4-4 दिन में एक बार ऊपर होती है तो वो अच्छी नहीं है। हम लोगों ने चिट्ठी नहीं लिखी थी, लेकिन ये जो चीज हुई है, आप तेजी का पूरा उस टाइम का पैटर्न देखो और ये देखो तो उसमें बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, तो अभी जो आपने चिट्ठी लिखी इस पर कोई जवाब आया क्या कि मतलब कुछ एक्शन हो रहा है या कुछ रिप्लाई आपको सेबी की तरफ से? नहीं, खाली एक्नॉलेजमेंट आया है एनसीडीएक्स में से कि उनको चिट्ठी मिली है और वो उनके हिसाब से जांच करके बताएंगे। बाकी सेबी से अभी कोई जवाब नहीं आया है। तो मतलब आपने चिट्ठी एक्सचेंज को, सेबी को, दोनों को लिखी है, राइट? हाँ, दोनों को गई है। आपके हिसाब से कौन लोग हैं सर जो ट्रेड को डिस्टर्ब कर रहे हैं? क्योंकि ये बात ठीक है कि इस तरह से एक तरफा गिर जाना, एक तरफा बढ़ जाना, इससे जो रिटेल के लोग हैं, जो रिटेल के ट्रेडर हैं, उनका कॉन्फिडेंस खराब होता है सर मार्केट में, उनको आने में डर लगता है। अगर एक दिन में 6% बढ़ेगा, एक दिन में 6% गिरेगा, तो रिटेल के ट्रेडर तो बचेंगे ही नहीं। कौन लोग हैं सर? कौन ऐसा कर रहा है? डोमेस्टिक में रिटेल और एक्सपोर्ट भी बहुत बड़ी मात्रा में डिस्टर्ब होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट का जो भी ट्रेड होता है कम से कम 3 वीक से लेके 3 महीने में खत्म होता है। वो इधर का माल तो है नहीं कि भी आज इधर दिया कल पैसे आ गया, तो वो सब चीजें डिस्टर्ब होती है। तो जो सौदे गए हुए हैं उनके पैसे, माल जो शिपमेंट हो चुके हैं उसके पैसे आने में दिक्कत होती है, या जो माल सौदा किया है वो बायर मुकर जाता है। उस तरह के काफी केसेस होते हैं जो अनयूजुअल ऊपर नीचे जब बाजार होती है। राइट, चलिए बहुत शुक्रिया अश्विन भाई आपका। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि खाली नीचे या ऊपर, जी, अनयूजुअल ऊपर या नीचे कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक बात है, दोनों तरफ अनयूजुअल है। मतलब जो अनयूजुअल है वो तेजी में भी हो सकता है, वो मंदी में भी हो सकता है। उसके खिलाफ आपने आवाज उठाई है, इसके लिए आपको धन्यवाद। बहुत शुक्रिया अश्विन भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है सुल्तान का, पूछिए सुल्तान। हाँ जी नमस्ते, मेरा सवाल बीरेन जी से है। एक तो मुझे कपास खली के बारे में जानना है, प्राइसेस काफी ऊपर है, अब कब नीचे आएंगे और क्या लग रहा है, नया व्यू क्या बना है कपास खली के बारे में। और हल्दी के बारे में मुझे जानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए हल्दी लिया जा सकता है। बताइए बीरेन जी, कपास खली और हल्दी पर क्या व्यू आपका? कपास खली में मैं करीबन 3,2980 के आसपास का जो लक्ष्य सोच रहा था वो अब आ चुका है। तो अब मैं लॉन्ग साइड में से शॉर्ट साइड में जाना प्रेफर करूंगा, और मैं दिसंबर के बदले जनवरी खली समवेयर अराउंड 2900 के आसपास या 2880 2900 के आसपास में शॉर्ट जाऊंगा। 3030 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा लक्ष्य 2780 2820 के बीच का रहेगा। हल्दी में अभी मुझे नहीं है, टी का मेरा भी मैं दिवाली के बाद बनाऊंगा। राइट, नेक्स्ट कॉलर राहुल हैं, पूछिए राहुल। सर चांदी मेरी 72,800 की खरीदी है, तो मुझे यहाँ से क्या करना चाहिए चांदी में? 72,800 पर आपकी बाइंग है, अभी भाव है 72,300 के नीचे। अनुज जी क्या करें? देखिए सेंटीमेंट चांदी का पॉजिटिव लग रहा है, मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 31,345 का। हमें लगता है कि जल्दी ही 72,500 72,800 73,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सिल्वर में बाई पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। सिल्वर में बाइंग की पोजीशन, राइट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर राजेश हैं हिसार से, पूछिए राजेश जी। नमस्ते जी। नमस्ते, पूछिए। सर मैंने मई 2023 में सिल्वर बेचे थे 5 लोट 77,500 पे, और उसको मैं कंटिन्यू रोल ओवर कर रहा हूँ। किस भाव पे बेचा था आपने? 77,500 77,500 पे बेचा था आपने, ओके। 3 रोल ओवर कर चुका हूँ सर मैं। ठीक है, क्या ये 80,000 तो 1 साल तक तो नहीं होगी ना सर? ये बताइए बीरेन जी। ये वैसे मेरा फेवरेट ट्रेड है कैश एंड कैरी, और इसमें 1500-1600 का ब्याज मिलता रहेगा। 1.25% जो हम हमारी देसी भाषा में 1.25% बोलते हैं मिलता रहेगा, ये कैरी करना चाहिए। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। लेकिन अब आपको हम ये बताते हैं कि महंगाई पर, चूँकि अभी त्योहारों का सीज़न है, सरकार बहुत एक्शन में है, तो उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह और खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा से पूरे महंगाई के मुद्दे पर बात की है जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे ने। आइए आपको सुनाते हैं। खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं उपभोक्ता मामले सचिव रोहित सिंह। सर पहला सवाल, जिस तरह से महंगाई पर लगातार सरकार का एक्शन है, दालों पर इसका असर हम कब तक दिखेंगे? दालों पे जो तूर के अलावा अन्य दालों पे असर दिख रहा है, और कीमतों जो बढ़ोतरी की जो प्रवृत्ति थी वो अब अरेस्ट हो गई है। और चना दाल का जो, जैसा मंत्री जी ने कहा, जो भारत दाल का डिस्ट्रीब्यूशन है उससे बहुत फ़र्क पड़ा है, अदरवाइज़ ये कीमतें और बढ़ जाती हैं।
तूर की अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो बहुत सारे देशों से हम नई बातचीत में थे। इसके अलावा कुछ कंसाइनमेंट है जो कि रुके पड़े थे, जैसे मोजाम्बिक जैसे देश, उनकी क्या स्थिति है? वो मोजाम्बिक से इंपोर्ट लगातार आ रहा है, और अगर हम कैलेंडर ईयर वाइज कंपेयर करें तो 1 जनवरी से आज की तारीख तक पिछले वर्ष में जितना इंपोर्ट हुआ था उससे ज़्यादा हुआ है। सो उपलब्धता की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। प्याज पर जानबूझकर क्योंकि रिटेल में दाम बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा सुनने में आया है कि रिटेलर में जब खरीदने जाते हैं तो वो खुद कहते हैं कि भाई दिवाली तक के दाम कम नहीं होने वाले। क्या इसको लेकर हम कोई एक्शन कर रहे हैं और कीमतें कम होने की व्यवस्था क्या है? इसीलिए हमने ये महसूस किया कि जो इंटरवेंशन है वो होलसेल से ज़्यादा रिटेल इंटरवेंशन ज़्यादा प्रभावी है। इसीलिए आपने देखा होगा मंत्री जी ने जैसा कहा 2000 रिटेल पॉइंट्स पे और 1200 से ज़्यादा गाड़ियों के माध्यम से हम पूरे भारत में 25 रुपये पर केजी पे प्याज का रिटेल इंटरवेंशन कर रहे हैं। उससे मार्केट में जो आसपास की कीमतें हैं वो अपने आप कम हो जाती हैं, और वो देखने में भी आ रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हम लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। क्या हम आने वाले दिनों में ये देख सकते हैं कि भारत ब्रांड, जिसको कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हम कर रहे हैं, इसके ज़रिए हम बाकी दालों को भी बिक्री देखें? देखिए, ये सारा डिमांड ड्रिवन है। अगर ऐसी ज़रूरत समझी गई तो इंटरवेंशन ज़रूर करेंगे। खास बातचीत के लिए हमारे साथ है खाद्य सचिव। सर, पहला सवाल, भारत सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है इन्फ्लेशन को कूल डाउन करने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए। चीनी एक बड़ा इशू है, फेस्टिव सीज़न है, इसकी कीमतों का अभी क्या अपडेट है और आगे क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि दाम कम ही होंगे? चीनी के विषय में आप जानते ही हैं कि चीनी में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी, चीनी के दामों में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। पैन इंडिया 43 से 44 रुपये में पर केजी चीनी उपलब्ध है। चीनी के स्टॉक्स भी हमारे पास पर्याप्त हैं, और उससे अच्छी बात यह है कि अब चीनी की जो क्रशिंग, गन्ने की जो क्रशिंग शुरू हुई थी कुछ दिनों पहले, तो अब इस सीज़न की चीनी भी आना शुरू हो गई है। तो उसके चलते कोई भी बढ़ोतरी की संभावना जो पहले भी हम सोच रहे थे वो भी अब ख़त्म हो गई है। गेहूं और चावल, ये दो मुख्य ऐसी चीज़ें हैं जिनकी की खपत भी, कंजम्पशन भी सीज़न में भी बढ़ती है और आने वाले दिनों में, क्योंकि हमारी फूड हैबिट वैसी है, इनकी कीमतें रिटेल में भी बढ़ती हुई दिख रही हैं। पिछले कुछ दिनों में स्टॉप लगा था, लेकिन पिछले अगर 5 दिन का रिकॉर्ड देखें तो उसमें फिर से बढ़ रही हैं। क्या हम इस पर कोई नया एक्शन भी दिखेंगे सरकार से? नहीं, हमारे सामने तो जो आंकड़े हैं उसमें कोई हमें बढ़ोतरी नहीं दिखी है दामों में, चाहे चावल हो या गेहूँ हो या खाद्य तेल हो या चीनी हो। तो सब में, जैसे कि मैंने बताया था आपको करीबन 1 महीना पहले, कि इस फेस्टिव सीज़न में हमारी कोई उम्मीद नहीं है कि दाम बढ़ेंगे। और वैसे ही आज आप देख रहे हैं कि चीनी हो या गेहूं हो या चावल हो या चीनी हो, उन सब में एकदम समानता है, एकदम स्टेबिलिटी है। तो चलिए, महंगाई पर लगातार एक्शन में है सरकार। बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, और अनुज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज मार्केट में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो